हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप मेंस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 के पेपर की जो लर्निंग है कि रिपीटेड थीम्स पे फोकस करना है, उसको जरूर अपनी तैयारी का पार्ट बनाएं। ना बहुत जरूरी है कि ये पता हो कि थीम्स को प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आइडियली अगर बढ़िया से प्रिपेयर करना है तो ये बैच से ही मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी है, ये 12 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। पर यहां तक पहुंचे कैसे, ये सीखना जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें, क्योंकि हम मेंस की थीम्स की बात करें, पीवाईक्यू पता होने चाहिए। तो सवाल देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे नेम किए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों कन्फाइंड है टू सर्टेन स्पेसिफिक जोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कलर कोडेड वेदर सिस्टम क्या है? अब यहां पे आप क्या करेंगे, जब भी आप बेसिक पढ़ें, बेसिक के बाद पीवाईक्यू जरूर देखें कि और उनको जो है अपनी लर्निंग कर्व का पार्ट बनाएं। लर्निंग कर्व का पार्ट मतलब यहीं से सीखें। मान लीजिए आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन का बेसिक पढ़ा, कलर कोडेड वार्निंग यहां से सीख गए, स्पेसिफिक जोन में कन्फाइंड क्यों है यहां से सीख गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम कैसे होते हैं यहां से सीख गए। यूजुअली हम क्या करते हैं, वी वेट फॉर द सिलेबस टू फिनिश देन पीवाईक्यू देखेंगे। नहीं, साथ में देखिए, आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ा, अगर आप ये 3 पीवाईक्यू पढ़ लें, आपको नहीं लगता कि आपने लिस्ट के और टॉपिक्स कवर कर लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ लिया, क्यों कन्फाइंड होते हैं ये पढ़ लिया, कलर कोडेड वेदर वार्निंग पढ़ लिया और साइक्लोन नेमिंग भी पढ़ लिया। That means everything has to be a learning experience. नहीं आता कोई बात नहीं, we have to understand आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, it is just a simulation of what can be asked. हमें नहीं पता क्या पूछा जाएगा, इसीलिए everything has to be your learning. तभी जब भी आप थीम्स को प्रिपेयर करें, है ना, आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्लीज आइडेंटिफाई दी PYQs एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें पता है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिपीटेड थीम है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, राइट? तो 4-5 टॉपिक तो यहीं प्रिपेयर हो गए। नाउ आई हैव टू इंश्योर कि जो भी कंपाइलेशन में साल भर के लिए पढ़ रही हूं या मैं किसी भी करंट अफेयर्स बैच का पार्ट हूं, वहां से मैं करंट अफेयर्स अपडेट्स पढ़ती रहूं। और आप देखेंगे मल्टीपल रिविजन्स होंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी, है ना, पर मेंस पीवाईक्यू में आपने देखा, अरे लैंडस्लाइड्स पे सवाल है ना, लैंडस्लाइड्स पे, हिमालयाज की लैंडस्लाइड्स पे भी सवाल आया हुआ है और वेस्टर्न घाट्स की लैंडस्लाइड्स पे भी सवाल है ना। और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी का, लैंडस्लाइड्स का कॉन्सेप्ट आप यहां से सीख गए। अब साल भर में, फॉर एग्जांपल, अगर केरला लैंडस्लाइड्स न्यूज में है तो ऑल द कंपाइलेशंस आल्सो टॉक अबाउट द बेसिक्स, आपका बेसिक फिर रिपीट हो गया। दैट मीन्स मल्टीपल रिविजन्स प्लस होलिस्टिक कवरेज। दैट मीन्स अब अगर मुझे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रिपेयर करना है, आई हैव टू सी क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं, साल भर कंपाइलेशंस में क्या करंट अफेयर्स आए हुए हैं, फ्रेडी साइक्लोन, ट्विन साइक्लोन, और फिर जाके अपनी लिस्ट में उनको ऐड करना है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ गया, पीवाईक्यू वाले सवाल ऐड कर लिए, जो भी करंट अफेयर्स में फ्रेडी साइक्लोन, फ्यूजीवारा इफेक्ट पड़ा, वो भी ऐड कर दिया। यहां पे जैसे जो डीएम का एस्पेक्ट होता है, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, तो आप देखोगे वार्निंग सिस्टम्स क्या है, ग्रेडिंग ऑफ साइक्लोन्स, ये भी न्यूज में रहता है। और बहुत सारे टॉपिक्स लाइक इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि साइक्लोन ज्यादा बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं देन अरेबियन सी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखा जा रहा है अरेबियन सी भी साइक्लोनिक हॉटबेड जैसा इमर्ज हो रहा है। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखते हैं आपकी लिस्ट भी बढ़ती जाती है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, प्लीज इंश्योर ये 3 स्टेप प्रोसेस आप जरूर फॉलो कर रहे हैं, राइट? और जो भी पीवाईक्यू, मान लीजिए आपने कोरल रीफ पढ़ लिया, तो कोरल रीफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो करंट एस्पेक्ट है, वो आप पढ़ ले, है ना। सिमिलरली मान लीजिए आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ लिया, तो जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें वो तो आप पढ़ेंगे, करंट अपडेट साल भर के आप जरूर पढ़ लें, और उनसे एसोसिएटेड जो पीवाईक्यूज हैं, उनसे भी आप बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सीख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर मेंस। और मैं आपको दिखाती भी हूं, ये चीजें आपको मेंस आंसर को बेहतर लिखने में हेल्प करती हैं। मान लीजिए इस साल का क्वेश्चन देखते हैं, वाटर सी सरफेस टेम्परेचर राइज
हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये हमारे एनालिसिस से ही मैंने स्लाइड ली हुई है। अब देखिए द क्वेश्चन सेज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, यानी ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएट किया हुआ है कि जो भी हीट है एटमॉस्फेयर में ओशंस उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कैसे ये इंपैक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो लाइन ऑफ थॉट है वो एग्जाम्पल से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मुझे सोचना है कि अरे ग्लोबल वार्मिंग पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या अपडेट आया हुआ था, तो मैं अपनी लिस्ट के बारे में सोचूंगी, है ना, कि फ्रेडी साइक्लोन में हमने कुछ पढ़ा था कि आज तक का सबसे समय तक रहने वाला साइक्लोन है, मल्टीपल टाइम्स इंटेंसिफिकेशन हुई है, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। अरेबियन सी में अब साइक्लोन्स बढ़ने लग गए हैं, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी विल राइट कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रेडी साइक्लोन लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड है, अंडरवेंट इंटेंसिफिकेशन 7 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एक्सेस एटमॉस्फेरिक हीट इंडियन ओशन एब्जॉर्ब कर रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, लीडिंग टू दिस। सिमिलरली सी सरफेस टेम्परेचर अरेबियन सी में बढ़ रहा है, ड्यू टू विच अरेबियन सी भी न्यू साइक्लोनिक हॉटबेड होता जा रहा है। ऑलवेज स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स कब आएंगे? जब आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और आप देखेंगे ये सभी चीजें आप प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और यही चीजें आप मेंस में एज एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, राइट। चलिए, अब आपने फाइनली करना क्या है ना, आप मेंस की थीम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने लिस्ट भी बना ली। आइडियल सिनारियो तो है कि होलिस्टिक कंटेंट और रेलेवेंट मेंस आंसर राइटिंग, है ना। होलिस्टिक कंटेंट कैसे कि आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया, है ना, और साथ में जो भी आप फ्री मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पेड आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किसी बैच का पार्ट है, एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। सो एब्सोल्युटली इन 2 चीजों पे फोकस करना है, चाहे आप कहीं बैच में पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों तरह से अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं आइडियल है। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट इतना होलिस्टिक नहीं बन पा रहा है, इतनी होलिस्टिक लिस्ट नहीं है, तो क्या कीजिए, बेसिक कंटेंट जो भी आपने पढ़ा कीजिए, एटलीस्ट PYQs पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? मार्केट में किताबें आती हैं, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, या फिर हमारा एक स्पेशल PYQ बैच भी है। अब मैं एडवांटेज आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप NCERT से पढ़ रहे हैं, है ना, आपको लैंडस्लाइड्स का बेसिक पता है, आपको डिटेल में नहीं पता, तो आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इट हियर कि जो भी कॉन्सेप्ट्स रेलेवेंट है मैंने डिस्कस किया है। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी, क्वेश्चन एप्लीकेशन पे आ गया, दैट हैज बीन डिस्कस्ड। सो एज पर योर कन्वीनियंस आप पढ़ सकते हैं, बट प्लीज इंश्योर कि आप इसको नहीं भूल रहे। अब इसका एक जो यहाँ पे जो इसका पॉइंट रह जाएगा वो क्या है कि इसके बाद जो आंसर्स आएंगे, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे, जो रेलेवेंट एग्जांपल्स आएंगे, या जो हम खुद लिखने में गलतियां करते हैं, उन पे कैसे काम किया जाए। तो जब कंटेंट और PYQ आप पढ़ लें तो प्लीज इंश्योर कि आप कोई ना कोई मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, है ना। इट कुड बी अ ऑनलाइन फ्री प्रोग्राम, ऑफलाइन फ्री प्रोग्राम, और वी ऑल्सो हैव अ कंप्लीट मेंटरशिप बैच। एडवांटेज क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज आंसर राइटिंग, FLTs है, डेली आंसर राइटिंग है, लेकिन 1:1 प्रोग्रेस इवैल्यूएशन है। इसका एडवांटेज क्या है? आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम हो रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेस्ड ऑन जिस भी लेवल पर अब है, खुद से सच बोलें, एनालाइज करें और सही स्टेप लें, सो दैट दिसंबर तक जो हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया समय है टू प्रिपेयर फॉर मेंस, उस पे जो है आप फोकस कर सकें। So that's all from my end. All the best दोस्तों. Bye bye.